Hello students, welcome to all of you on our YouTube channel बाल विकास अनूपगढ़। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे इंग्लिश की क्लास के अंदर वो टॉपिक है एक पोएम जिसका नाम है द होप। क्लास 12 के लिए द होप पोएम जिसको कंपोज किया है राजन अग्रवाल ने, जो कि हमारे राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के सिंघाड़ा क्षेत्र के रहने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ये एक युवा पोएट के रूप में जाने जा रहे हैं जिन्होंने अभी तक 50 पोएम्स लिखे हैं। 1991 के अंदर जिनका जन्म हुआ और जिनकी बहुत सी पोएम्स को ऑक्सफोर्ड के कलेक्शन के अंदर भी क्या मिली है, जगह मिली है। जो पोएम इन्होंने कंपोज की है द होप, वो एक ऐसी पोएम है जिसके बारे में लोग अभी तक क्लियर नहीं होते, अस्पष्ट होते हैं, अपने विचारों को नहीं रख पाते हैं। उन्हीं को लेकर जो राजन अग्रवाल जिन्होंने इस पोएम को कंपोज किया है वो एक पॉजिटिव रुख अपनाते हैं होप के लिए और बताते हैं कि होप हमारी जिंदगी में क्या महत्व रखती है। तो अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बात करते हुए, अलग अलग चीजों पर बात करते हुए, नेचर से, ह्यूमन लाइफ से होप को जोड़ते हुए वो इस पूरी पोएम के अंदर चर्चा करते हैं और होप हमारे जीवन में कैसे एक इम्पोर्टेंट रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, उसी के ऊपर ये पोएम आधारित है। तो लेट्स स्टार्ट द पोएम द होप। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द पोएम द होप। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और स्टूडेंट्स, ऊपर जो आपको सजेस्टेड आई का बटन दिख रहा है उसे भी आप प्रेस कर चैनल से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं उन तक पहुंच सकते हैं। स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द पोएम द होप। होप पोएम को हमने पहले ही चर्चा कर ली। होप पोएम को कंपोज किया है राजन अग्रवाल ने और होप के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि होप ह्यूमन लाइफ के अंदर, नेचर के अंदर, वाइल्ड लाइफ के अंदर कैसे एक अपना इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, उसी के ऊपर स्टूडेंट हम चर्चा कर रहे हैं। होप इज गिवन डिफरेंट नेम। होप को दिए जाते हैं डिफरेंट नेम। डिफरेंट का मतलब अलग अलग, डिफरेंट का मतलब यहाँ स्टूडेंट मतलब क्या हो गया, अलग अलग। विभिन्न प्रकार के क्या दिए जाते हैं, नाम दिए जाते हैं। और क्या नाम दिए जाते हैं उनके ऊपर भी चर्चा की जा रही है। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन। कुछ लोग उसे क्या पुकारते हैं, आकांक्षा पुकारते हैं, उम्मीद पुकारते हैं, आशा पुकारते हैं, वो उसे नाम देते हैं। अदर्स का मतलब अन्य, कुछ और लोग। टर्म का मतलब बुलाना, बोलना। इट फ्यूचर रेलिवेंस क्या होता है स्टूडेंट, भविष्य पर आधारित या भविष्य की प्रासंगिकता। यानी कि हमारा जो होप है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, फ्यूचर के ऊपर डिपेंड होता है। तो कुछ लोग इसे फ्यूचर पर आधारित भी बुलाते हैं। सम अदर्स, कुछ अन्य लोग। थिंक, सोचते हैं। इट, इसको, किसको स्टूडेंट, होप को। इट का प्रयोग किसके लिए हुआ है स्टूडेंट, होप के लिए। ए मेजर ऑफ बेनिफेक्शन। मेजर ऑफ बेनिफेक्शन, मेजर का मतलब स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, कार्य या काम है। और बेनिफेक्शन का मतलब उपहार या गिफ्ट के रूप में इसका क्या किया गया है, यूज। एक गिफ्ट का यूज, कार्य भी इसको माना जाता है, उपहार के रूप में इसे माना जाता है कि एक उपहार का काम है, एक गिफ्ट का रूप में काम करता है क्या, होप। तो स्टूडेंट, इस स्टैंजा के अंदर हमें ये बात बताई गई है कि हमारा जो पोएट है हमें बता रहा है कि होप को बहुत सारे नाम दिए गए हैं। कुछ लोग इसे एक्सपेक्टेशन के नाम से बुलाते हैं, कुछ फ्यूचर रेलिवेंस के नाम से बुलाते हैं और कुछ लोग इसे मेजर ऑफ बेनिफेक्शन के नाम से भी बुलाते हैं। आगे स्टूडेंट बात करते हैं टू मी। यहाँ मी किसके लिए है, हमारे पोएट के लिए है, राजन अग्रवाल साहब के लिए है। टू मी, मेरे लिए। होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल। कि होप जो है वो उसका क्रिएशन होता है, उसका निर्माण होता है। कहाँ, सोल, आत्मा में। यानी कि हमारी जो होप है वो कहाँ पैदा होती है, आत्मा से पैदा होती है। तो पोएट के लिए होप क्या है, क्रिएशन ऑफ सोल, आत्मा में पैदा होने वाली चीज है। दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, जो क्या करती है,
दैट मेक्स जो बनाती है या करती है, अस हमें फील महसूस करवाती है, प्लेजरसम, प्लेजरसम का मतलब स्टूडेंट हैप्पीनेस, खुशी का अनुभव करवाती है, आनंद का अनुभव करवाती है। और ये कहाँ पैदा होती है पोएट के लिए? क्रिएशन ऑफ सोल, आत्मा में पैदा होने वाली, और जिसे महसूस करके हम किसका अनुभव करते हैं, किसे फील करते हैं? खुशी को महसूस करते हैं स्टूडेंट। एंड लीप विद एंथुसियाज्म एंड ग्लो, और हम क्या करते हैं? लीप करते हैं स्टूडेंट। लीप का मतलब यहाँ स्टूडेंट उछलना। आपने एक वर्ड सुना होगा लेपर्ड, लेपर्ड जिसे तेंदुआ बोलते हैं, वो छलांग लगाता है, उसी से बना लीप, वर्ब के रूप में यूज किया गया है। विद एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म क्या होता है स्टूडेंट? पैशन, पैशन मीन्स स्टूडेंट उत्साह के साथ। एंड ग्लो, ग्लो का मतलब होता है स्टूडेंट चमक, या खुशी से हम लोग क्या करते हैं? उछलते हैं, उत्साह में और खुशी से क्या करते हैं? उछलते हैं, और खुशी का क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। जब एक होप हमारे क्रिएशन ऑफ सोल का काम करती है, हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में क्या होती है? पैदा। तो स्टूडेंट इस फर्स्ट स्टैंजा के अंदर हमने यही चीज पढ़ी कि पोएट के अकॉर्डिंग होप को क्या क्या नाम दिए गए, अलग अलग लोग उसे अलग अलग नामों से बुलाते हैं। पोएट के लिए होप क्या है और क्या काम करती है होप? होप क्रिएशन ऑफ सोल है, जो हमें प्लेजरसम का अनुभव करवाती है, और जिसके बाद हम क्या करते हैं? खुशी से, आनंद से, उत्साह से क्या करते हैं? उछलते हैं। स्टूडेंट्स अब हम अगले स्टैंजा की ओर बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले स्टैंजा की ओर। अगले स्टैंजा के अंदर पोएट क्या बता रहा है पोएम के माध्यम से? इन पास्ट, भूतकाल में, वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, हम लोग क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं। सर्वाइव करने का मतलब स्टूडेंट जीवित रहते हैं किसके ऊपर? होप पर। कि भूतकाल में हम सभी निर्भर रहते हैं किस पर? होप पर, कि भविष्य में ऐसा होगा। वी सरमाइज, अगली लाइन में बोल रहे हैं वी सरमाइज। सरमाइज करने का मतलब स्टूडेंट है गैस, गैस का मतलब अनुमान लगाना। और फ्यूचर, हम लोग अनुमान लगा सकते हैं किसका? फ्यूचर का। बिकॉज ऑफ होप, आशा के कारण, उम्मीद के कारण ही हम लोग क्या कर सकते हैं? भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं कि भविष्य में ऐसा होगा। यानी कि एक स्टूडेंट ये अनुमान लेकर चलता है, गैस लगाकर चलता है कि मैं इस तरीके से स्टडी कर रहा हूं, इस तरीके से अध्ययन कर रहा हूं, तो मेरे एग्जाम के अंदर 90+ बन सकते हैं। वो एक गैस कर सकता है बिकॉज ऑफ होप, आशा के कारण, उम्मीद के कारण। अगली लाइन में देखिए स्टूडेंट, होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड। होप क्या करती है? किल करती है। किल मतलब स्टूडेंट मारना, या होप आशा क्या करती है? मारती है नेगेटिविटी, नकारात्मकता को। नकारात्मकता, इट मीन्स जो नकारात्मक चीजें हैं, जो नकारात्मक, जो नेगेटिव जो थॉट हमारे मन के अंदर आते हैं, इनसाइड, अंदर की ओर जो नकारात्मक थॉट्स आते हैं, उनको क्या करती है? किल करती है, हमारे नेगेटिव थॉट्स को, कि हम लोग ये काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उन चीजों को खत्म करती है कौन? होप। एंड फिल्स, फिल करने का मतलब स्टूडेंट भरना, वह क्या कर देती है? भर देती है अस हमें विद काम एंड क्वाइट। काम एंड क्वाइट का मतलब स्टूडेंट शांत चित्त से, हमें शांत कर देती है, और हम अपने लक्ष्य की ओर क्या करते रहते हैं? अग्रसर होते रहते हैं कि अब हमें इस लक्ष्य को क्या करना है? प्राप्त करना है। काम एंड क्वाइट का मतलब शांत चित्त से, शांति से क्या कर देती है? भर देती है। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, एक आशा ही है, एक उम्मीद ही है जिस पर पक्षी क्या करता है? बर्ड क्या करता है? फ्लाई। फ्लाई का मतलब स्टूडेंट उड़ता है, एक पक्षी उम्मीद पर उड़ता है। इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च का मतलब स्टूडेंट क्या हो गया? तलाश में, खोज में। इन सर्च ऑफ का मतलब तलाश में, और फूड भोजन की, और यंग वंस, यंग वंस का मतलब स्टूडेंट बच्चे, पक्षी के जो बच्चे हैं जिन्हें बेबी बर्ड बोलते हैं, वो बेबी जो बर्ड है उनके लिए भोजन की तलाश में एक पक्षी उम्मीद पर उड़ता है। एंड मटेरियल, मटेरियल का मतलब स्टूडेंट यहाँ पर क्या मतलब है? सामग्री के लिए,
उस घास के तिनकों के लिए टू बिल्ड का मतलब स्टूडेंट बनाने या निर्माण करने के लिए देयर होम्स का मतलब स्टूडेंट अपने घोंसले, अपने घर, अपने नेस्ट को बनाने के लिए वो क्या करते हैं, उड़ते हैं। किसके ऊपर? इसी आशा और इसी उम्मीद पर कि उन्हें मटेरियल मिलेगा और उनके बच्चों के लिए क्या मिलेगा? भोजन। तो स्टूडेंट इस सेंटेंस के माध्यम से हमें बताया गया कि पास्ट में क्या रोल है होप का, फ्यूचर में होप का क्या रोल है, और आगे होप क्या काम करती है? नेगेटिविटी इनसाइड को किल करती है। जो हमारे नेगेटिव थॉट्स जो आते हैं हमारे माइंड के अंदर, हमारे हार्ट में, उन सभी को क्या करती है? खत्म करती है और हमें आगे बढ़ाती है, शांतचित्त कर देती है। और एक आशा या उम्मीद पर ही पक्षी क्या करते हैं? उड़ते हैं अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में और अपने घोंसले को बनाने के लिए जो मटेरियल उन्हें इकट्ठा करना है उसके लिए स्टूडेंट। तो इस स्टैंजा के माध्यम से हमने पढ़ा कि हम लोग कैसे आशा पर पास्ट में, फ्यूचर में और प्रेजेंट में क्या करते हैं? जीवित रहते हैं। अब हम बढ़ेंगे स्टूडेंट अगले स्टैंजा की ओर। सो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की ओर, जिसके अंदर हम बात करेंगे जो हमारी पोएम है होप, उसके अंदर क्या बताया गया है पोएट के द्वारा? इट इज द होप दैट मेक्स इट बर्ड। यही एक होप होती है, उम्मीद होती है जिस पर निर्माण होता है किसका? बर्ड क्या होती है स्टूडेंट्स? कली। एक स्मॉल प्लांट जिसको हम बोलते हैं, एक छोटी सी कली का निर्माण होता है किस पर? एक होप पर, एक आशा पर, एक उम्मीद पर कि जो बड़ी होकर एक फल या फूल के अंदर तब्दील होगी स्टूडेंट। तो उसी उम्मीद पर एक कली का निर्माण होता है। स्टे जो ठहरती है, स्टे का मतलब ठहरना। ऑन द ब्रांच, ब्रांच क्या होती है स्टूडेंट? शाखा पर। एंड ब्लूम, और क्या करती है? महकती है, अपनी सुगंध को फैलाती है इसी आशा और उम्मीद पर कि वह कभी फूल या फल में क्या होगी? तब्दील होगी। तो इट इज द होप दैट मेक्स ए बर्ड, एक आशा, एक उम्मीद के ऊपर ये कली का निर्माण होती है। और स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम, और टहनी पर रुककर, उस शाखा पर रुककर वो अपनी महक को क्या करती है? बिखेरती है। ट्रीज लूज देयर लीव्स, पेड़ क्या करते हैं? होते हैं, छोड़ देते हैं देयर लीव्स, अपनी पत्तियों को, अपनी पत्तियों को। विद होप, एक आशा और उम्मीद के अंदर, पतझड़ के सीजन के अंदर पेड़ अपनी पत्तियों को क्या कर देते हैं? गिरा देते हैं। विद होप, एक आशा, एक उम्मीद के साथ, दैट वन डे, कि एक दिन, इट विल बी लेडन, यह लद जाएगा, लद जाना, भर जाना, विद ग्री ह्यूज। ग्री ह्यूज का मतलब स्टूडेंट हरी भरी पत्तियों से, ये दोबारा से क्या हो जाएगा? या हरे भरे रंग से ये दोबारा से क्या हो जाएगा? भर जाएगा, लग जाएगा इसी आशा उम्मीद पर। पतझड़ ऑटम के अंदर पेड़ अपनी पत्तियों को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं, गिरा देते हैं। होप एनलाइटेंस द लाइफ्स ग्लूमी थ्रू फेयर्स। होप क्या करती है? एनलाइटेंस करती है, प्रकाशित करती है, आलोकित करती है, प्रकाश फैलाती है। द लाइफ्स, जीवन के, ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब स्टूडेंट डार्की या अंधेरमयी, अंधेरे, थ्रू फेयर्स का मतलब रास्तों में, जो जीवन के जो अंधेरे रास्ते हैं उनमें एक आशा की किरण, एक उम्मीद की किरण हमारे जीवन में प्रकाश फैलाती है। और एंड मेक्स अस फील, और हमें इस बात को महसूस करवाती है, हमें इस बात का अनुभव करवाती है, द फ्रेशनेस एंड वार्मथ। फ्रेशनेस क्या होता है स्टूडेंट? ताजापन, तरोताजगी। एंड वार्मथ, वार्मथ का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? गर्मजोशी, या हमें उत्साह का क्या करती है? अनुभव करवाती है। ऑफ द डेज अहेड, डेज अहेड का मतलब आगे, आगे के जो दिन है, हमारी जो आगे आने वाली जो लाइफ है उसके अंदर हमें एक खुशी का, एक उत्साह का अनुभव करवाती है। क्यों? क्योंकि वो हमारे जीवन के अंधकारमयी रास्तों में, जीवन के अंधकारमयी रास्तों में प्रकाश फैलाती है। कौन स्टूडेंट? होप। तो इसके माध्यम से, स्टैंजा के माध्यम से पोएट हमें बताना चाह रहा है कि आशा पर ही एक कली का निर्माण होता है। पेड़ अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं कि एक दिन वो फिर से हरे भरे पत्तियों से लद जाएंगे और जीवन के अंधकार में रास्तों में आशा एक
किरण का, प्रकाश का काम करती है और हमारे जीवन में उत्साह और खुशी को भर देती है हमारे आने वाले जीवन के अंदर स्टूडेंट। अब हम बढ़ते हैं अपने अंतिम स्टैंजा की ओर स्टूडेंट और उस पर चर्चा करते हैं। सो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अंतिम स्टैंजा की ओर और एक थीम के रूप में स्टैंजा के माध्यम से हमें क्या बताया गया उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। होप, जिसके अंदर अभी तक हमने ये पढ़ा है कि होप को क्या क्या नाम दिए गए, होप पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर के लिए क्या काम करती है, और होप के ऊपर ह्यूमन लाइफ कैसे चलती है, वाइल्ड लाइफ कैसे चलती है, पक्षी कैसे होप पर निर्भर रहते हैं, मनुष्य कैसे होप पर निर्भर रहता है, ट्रीज कैसे होप के ऊपर निर्भर रहते हैं। अभी तक सारे एग्जाम्पल हमें पोएट ने दिए। अब हम बढ़ते हैं अंतिम स्टैंजा की ओर। होप मेक्स लाइफ गो ऑन, इसी आशा पर, इसी उम्मीद पर हमारा जीवन क्या करता है, गो ऑन, आगे बढ़ता है। यानी कि हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए होप काम करती है, हमारे जीवन को गति प्रदान करती है, पेस प्रदान करती है, पेस देती है, जिससे हमारा जीवन क्या करता है, आगे बढ़ता है। लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट, कार्य, और यहाँ व्युत्पन्न करने का मतलब कार्य करती है, कॉल्ड होप, जिसे हम आशा या उम्मीद बुलाते हैं। जीवन को आगे बढ़ाने का काम करती है, जिसे हम उम्मीद बुलाते हैं। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, प्राथमिक सर्वश्रेष्ठता के रूप में, श्रेष्ठता के रूप में। प्राइम का मतलब स्टूडेंट प्राथमिक या शुरुआती, श्रेष्ठता के रूप में काम करती है कौन, होप। यानी कि हमारे जीवन में सबसे शुरुआती दौर से जुड़ी होती है कौन, होप। राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न, और हमारे जीवन में उम्मीद उसी दिन से स्टार्ट हो जाती है। द डे वन इज बोर्न, जब कोई बोर्न होता है, पैदा होता है, यानी कि जब किसी का जन्म होता है उसी दिन से उसके साथ जुड़ जाती है क्या, होप। और उसी होप पर, उसी आशा पर हमारा जीवन क्या होता है, आगे बढ़ता है। जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है तो उससे पूरे परिवार की आशाएं, पूरे परिवार की उम्मीदें क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। एक माँ सोचती है कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, पढ़ेगा, पिता सोचता है हमारा बच्चा बड़ा होगा, समाज में हमारा नाम करेगा, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, जो भी उसे बनना है उसके बारे में परिवार, रिश्तेदार सब उससे ये सोचते हैं। तो आशाएं और उम्मीदें उसी दिन से हमारे से जुड़ जाती हैं जिस दिन से किसी का क्या होता है स्टूडेंट, जन्म होता है। होप, आप सभी को ये होप पोएम अच्छे तरीके से समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पर बात कर लेते हैं, किस तरीके से इसके क्वेश्चन आंसर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। आपको जैसे सभी को मालूम है ये एग्जाम के अंदर 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है स्टूडेंट, और एक स्टैंजा आपको दिया होगा, जैसे मैंने आपको स्टैंजा वाइज करवाए हैं, उसी स्टैंजा की 4 लाइंस के नीचे 2 क्वेश्चन दिए होंगे 2-2 नंबर के, उसी स्टैंजा से आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसी के आपको आंसर देने हैं। 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स, 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स स्टूडेंट। और आपने अगर पोएम को अच्छे तरीके से रीड किया है, पोएम को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया है, तो आपको उन क्वेश्चन के आंसर देने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी स्टूडेंट। तो आइए हम जल्दी से बात कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर पर। सो स्टूडेंट बात कर लेते हैं एग्जाम के अंदर किस तरीके से क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। 2-2 नंबर के जो 4 नंबर के लिए जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 मार्क्स के 2-2 क्वेश्चन। जैसे एक स्टैंजा दिया हुआ है, हमने जो फर्स्ट स्टैंजा पढ़ा था, होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स से लेकर मेजर ऑफ बेनिफिकेशन तक, वहां तक का एक स्टैंजा है स्टूडेंट। उसी के आधार पर 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स गिवन टू होप। अगर आपने पोएम को अच्छे तरीके से रीड किया है, स्टैंजा को अच्छे तरीके से समझा है, तो इस क्वेश्चन का जवाब देना, आंसर देना कहीं मुश्किल नहीं है। आपको बताना है कि पोएट ने होप को क्या क्या अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहला नाम जो दिया गया था इसके अंदर आप सभी को स्टूडेंट्स पता है, एक्सपेक्टेशंस, दूसरा फ्यूचर रेलिवेंस, और तीसरा स्टूडेंट दिया गया था मेजर ऑफ बेनिफिकेशन। ये अलग अलग नाम थे, उसी को लिखना है। द डिफरेंट नेम्स गिवन टू होप इज या आर, द डिफरेंट नेम्स गिवन टू होप आर
फ्यूचर रेलिवेंस, एक्सपेक्टेशन एंड मेजर ऑफ बेनिफिक्शन, ये इसके आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, और आप इसे प्रिपेयर कर लेंगे। दूसरा हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट, व्हाट डज द पोएट से अबाउट होप। पोएट होप के बारे में क्या कहता है स्टूडेंट, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। उसके अंदर ये कहा गया है, द पोएट सेज अबाउट होप, होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स बाय डिफरेंट पीपल। अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिए हैं किसको, होप को। द पोएट सेज अबाउट होप, होप इज गिवन डिफरेंट नेम बाय डिफरेंट पीपल। तो स्टूडेंट ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। अगर आपने स्टैंजा को, पोएम को अच्छे तरीके से रीड किया है तो इनके आंसर देना कहीं मुश्किल नहीं है। स्टूडेंट्स, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने हमने पोएम को पढ़ा है, अलग अलग स्टैंजा वाइज उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसी क्वेश्चन के आधार पे उसका आपको क्या देना है, आंसर देना है एग्जाम्स के अंदर। स्टूडेंट, होप आप सभी को पोएम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं स्टूडेंट। और अगर आपने हम अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आप तक न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। स्टूडेंट, जो ऊपर आपको आई का बटन दिख रहा है वो भी आप प्रेस कर सकते हैं, ताकि वीडियो से, इस चैनल से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके, और आप अपनी स्टडी को रेगुलर रूप से, नियमित रूप से चला सकें। स्टूडेंट, हम इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप सभी हमारा सहयोग करेंगे, हम आगे बढ़ रहे हैं आप सभी के साथ से। थैंक्स।